हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, कल आईबीपीएस एएफओ का मेंस का रिजल्ट आया। अब फाइनली स्टार्ट हो चुकी है प्रिपरेशन इंटरव्यू की। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% इसका वेटेज है। और हम हमेशा ये जानते हैं कि सिलेक्शन होना या नहीं होना 0.5, 0.25, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोनों ही साइड में, इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे इंटरव्यूज में सिलेक्शन हुआ, और उससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। और अभी जो मेरे पास है वो है एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दीज सिलेक्शंस, और बेस्ड ऑन दोज इंटरव्यूज जहां पे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। ओके। और उसके साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जिन स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक गाइड किया है। सो दोस्तों, ये 7-8 साल में जो इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के साथ साथ अपने इंटरव्यूज देने के साथ साथ जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आपको मैं इंटरव्यू गाइडेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और एक यही रीजन है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने इस बार लिया। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा आईबीपीएस एसओ एएफओ का इंटरव्यू कोर्स है उसका प्राइस इस बार हमने ज्यादा रखा। उसका रीजन क्या है? रीजन प्राइस ज्यादा रखना या प्राइस कम रखना नहीं है, रीजन है टाइम की अवेलेबिलिटी। है ना, मेरे पास टाइम लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। सो मैंने इस बार ये डिसाइड किया कि रादर देन डूइंग, मेरे को आप अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर में सुबह 8 बजे से इंटरव्यूज किए हैं रात के 11 बजे तक। जिन स्टूडेंट ने मॉक इंटरव्यूज लिए होंगे उनको पता होगा कि हर आधे आधे घंटे में इंटरव्यूज होते थे और रात तक। और ये पूरा चलता है 7-8 दिन, और भी बहुत सारी फैकल्टीज है जो पूरा दिन रात लगी रहती है। तो ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कई बार स्टूडेंट्स के वो डाउट रह जाते थे जिसमें स्टूडेंट्स अपने पर्सनलाइज डाउट पूछते हैं कि सर मेरी ये कंडीशन है, मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, अगर उन्होंने ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा, अगर उन्होंने ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डाउट, बहुत सारे मैसेजेस मेरे रह जाते थे और मैं बाद में देखता था। हालांकि जब बच्चों का उसमें मैसेज आता था कि सर आई गॉट सेलेक्टेड, तो उसमें दिखता था कि पुराना एक मैसेज है, क्वेरी है जो आंसर नहीं हुई है। तो वो पर्सनलाइजेशन के लिए मैं इस बार ये स्पेशल इंटरव्यू पैकेज लेकर आया हूँ, है ना। तो मैं इसका प्राइस हमने अभी 730 रखा है। और ये स्टार्टिंग ये 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है, और उसके बाद भी हम कुछ लिमिट ही कर पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी इंटरव्यूज हो पाते हैं। तो वो भी हमको डिसाइड करना है कि कितने टोटल हम मॉक इंटरव्यू कर पाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हैं। एंड अगेन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बाकी जगह तो ये 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए, 300 रुपए मिल रहे हैं। तो देखो, उस पर मेरा कोई, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी चॉइस है, आपकी करियर की चॉइस है ना। अब आपका डिसीजन है कि आप किससे मॉक इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। आपको सही लगता है आप वहां से कीजिए। यहाँ पे मैं तो आपको, मैंने बताया ना कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए जहां मेरा सिलेक्शन हुआ, जहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इतने इसके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। बाकी आप डिसाइड कीजिए कि आपको किससे इंटरव्यू करवाना है ना। कोचिंग्स की तो मजबूरी भी है, सक्सेस स्टोरीज लेनी है तभी जाके सिलेक्शन हो, तभी जाके उनका आगे बिजनेस बढ़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप जेन्युइन हैं तो सारी चीजें खुद से बढ़ जाती है। तो भगवान की और आप लोगों की कृपा वो मुझ पे है ही। सो दोस्तों, इस बार जो हमारा आईपीएस एसओ एएफओ का इंटरव्यू है वो मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, पर्सनलाइज गाइडेंस सेशन रहेगा, और व्हाट्सएप में मेरा जो नंबर है वो आपके पास रहेगा। तो आपको कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसीलिए ये नंबर रिस्ट्रिक्टेड है और प्राइस ज्यादा है। ओके। सो डेफिनेटली कुछ ही बच्चों के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छे से मैं उनको प्रिपेयर करा पाऊंगा। सो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरव्यू का? सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंस के लिए पढ़ा हुआ है। सेकंड है एचआर और बायोडेटा रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं दे पाते हैं, और ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं सब एक जैसा देते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा सारे बच्चे ऐसा देते हैं। अगर आप भी ऐसे शुरुआत करते हैं सर, इंटरव्यू में अगर आपसे इंट्रो पूछा जाता है, अगर आप ये बोलते हैं स्टार्टिंग में, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो दोस्तों ये बोलना छोड़ दीजिए, और जो आपको ये बता रहा है उसको भी सुनना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप समझिए, अगर आपको कोई आंसर बता रहा है ना, तो फिर सारे ही बच्चे उसको लेंगे क्योंकि बहुत इजी है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और आपको एक लाइन पता चली, अब आप उसको इजीली बोलोगे। बट ये समझो कि अगर आपके पास ऐसी कोई लाइन है तो वो हर स्टूडेंट बोलेगा, और फिर आपका कोई डिफरेंस उसमें पता नहीं चल पाएगा। आप बाकियों से अलग लगने चाहिए। हमेशा मैं बात करता हूँ दोस्तों, मेजोरिटी से अलग रहो। क्योंकि मेजोरिटी भीड़ चाल में क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता। मेजोरिटी हमेशा बाहर होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने को डिफरेंशिएटेड रखिए। अपने इसको अलग करेंगे तभी आप कुछ बेटर शो कर पाएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन और बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है ये टाइम है सबसे ज्यादा इस पे फोकस करने का, और उसके बाद इस पे फोकस करने का। और इससे रिलेटेड एक मेजर क्वेश्चन होता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक। ओके, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक, या व्हाई यू वांट टू बिकम एन एएफओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इंटरव्यू क्या है, हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर अरुण कात्यायन पढ़े, सर नेमराज सुंडा पढ़े, सर ये नोट्स रिवाइज करें, कुछ जरूरत नहीं है, बच्चों पढ़ लिया है ना, मीन्स दे 80% वेटेज उसी का है। तो अब क्योंकि एंड तो है नहीं ना, फिर कहाँ तक पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट का एंड नहीं है, एमएससी भी पीएचडी सब्जेक्ट का एंड नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। आर्ट ऑफ आंसरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें पता है, हम सोच तो रहे हैं, बट हम जब बोल पाते हैं तो क्या शब्द हमारे मुंह से वैसे ही निकलते हैं जैसे निकलने चाहिए? क्या हम सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या हम जो बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी है? अपने आंसर्स को खुद से, आप क्वेश्चन खुद से पूछिए और उस आंसर को रिकॉर्ड कीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, कोई जरूरी नहीं है मिरर के आगे बोलना, वॉइस ही रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल में और सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं तो अभी यही कहने वाला हूँ स्टूडेंट से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे कोई भी क्वेरी होगी आप उसको बोल के भेजिए, रिकॉर्डिंग वॉइस मैसेज मुझे भेजिए, तो उससे पता चलेगा, क्योंकि लिखने में, बोलने में, सोचने में बहुत फर्क हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कैरी ओवर नहीं होना चाहिए। मैंने अपने इंटरव्यूज में ये देखा है कि कई बार मुझसे ही गलती हुई है कि पिछला क्वेश्चन नहीं आया तो मेरी सुई वहीं अटक गई। बट हमेशा ये ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन चेंज तो आपका सारी चीजें चेंज हो जानी चाहिए। ओके, हमेशा ध्यान रखिए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ओरिजिनल, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमेशा अगर हम कॉपी ही करते रहेंगे या किसी एक जगह पे जहाँ सारे बच्चे जा रहे हैं दोस्तों, वो सबसे घातक हो सकता है, और खासकर अगर कोई आपको आंसर बता रहा है, क्योंकि आपके आंसर अपने पर्सनलाइज होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है और दो लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती है। ओके, सो हमेशा ध्यान रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हमको इंटरव्यू में काम रहना है, कंपोज रहना, एक्साइटेड नहीं होना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और पहले ही अपना बोलना शुरू कर दिया, है ना? नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड आता है तो बोलिए, सर एज फार एज आई नो, सर मैं जहां तक मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ ये आंसर, ये सारी चीजें बोलिए। एग्जैजरेट मत करिए, कभी भी कोई खुद से कंटेक्स्ट ऐड मत कीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर बहुत लंबे हो जाते हैं और टू द पॉइंट आप नहीं आ पाते हैं। कंटेक्स्ट ऐड करने से जनरली यही होता है, आपको लगता है कि मैं ये बताऊंगा और आप कहीं से शुरू करते हैं, खत्म पता नहीं कहाँ पे हो जाता है, और वो पूछने वाला सोचता है मैंने पूछा क्या था और इसने बताया क्या, तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कंटेक्स्ट मेकिंग बहुत हेल्पफुल नहीं होती है। ओके, सो दिस इज ऑल। सो दिस इज अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन। आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए वो देंगे, और भी आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बट इंटरव्यू करने के लिए इस बार मैंने आपको बता दिया है क्या लिमिटेशन है, तो वो आप देख सकते हैं, एनरोल करना है ना? आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों, लाइफ का सवाल है, एक जॉब का सवाल है, और इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।